राजेश जी, ये जो उमा भारती और सुमित्रा महाजन की जो नाराजगी है, ये क्या वाकई में बीजेपी के लिए एक नुकसान पैदा कर सकती है? देखिए आशुतोष, एक तो दो ऐसी महिलाएं जो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनाधार वाली हैं। आप सुमित्रा महाजन का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, कितने बार की सांसद हैं वो। वहां पे पूरे इलाके में कोई सुमित्रा जी नहीं कहता उनसे, उनको सिर्फ ताई कहा जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि उस ताई के साथ वहां के उनके स्थानीय मतदाताओं की कितना बड़ा भरोसा उनके साथ। उमा भारती से बड़ा जनाधार वाला कोई नेता आज भारतीय जनता पार्टी में पूरे देश में नहीं है आशुतोष। और मैं आपको बताता हूं, देखिए 6 बार सांसद, 2 बार विधायक, कई बार केंद्रीय मंत्री, मतलब कम से कम दर्जन भर विभागों की मंत्री रही वो, और उसके बाद पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही वो, और मुख्यमंत्री रही। और उसके बाद उनको जब इस तरह से अपमानित किया जाता है तो ये बड़ा नुकसानदेह है। दूसरी बात, पार्टी उनको ये दरअसल समझ रही है कि वो जो बुंदेलखंड का एक जो पार्ट है, उसकी वो लोधी वोट बैंक जो है उसकी नुमाइंदगी करती है। ये कितनी बड़ी गलतफहमी है। देखिए 4 बार वो खजुराहो से सांसद चुनी गई। मान लिया कि खजुराहो में थोड़ा बहुत लोधी वोट हैं, लेकिन जब 25 साल पहले भोपाल से उनको चुनाव लड़ाया गया सुरेश पचौरी के खिलाफ, तब उन्होंने शानदार जीत हासिल की। भोपाल का तो जातीय समीकरण बुंदेलखंड जैसा नहीं है, तो भोपाल में भी वो छक्का लगाती हैं। इसके बाद उनको कहां भेज दिया जाता है? उत्तर प्रदेश के चरखारी में वो विधानसभा से जीतती हैं और शानदार जीतती हैं। चरखारी में आपको बता दूं कि वो एक ब्राह्मण बाहुल्य सीट है और अभी भी वहां से राकेश गोस्वामी वहां की नुमाइंदगी करते हैं। इसके बाद उनको झांसी भेज दिया गया। तो जहां पर मैं ये कह रहा हूं कि जहां कोई ना जीते वहां उमा भारती को भेज दो। तो हर जगह उमा भारती ने जब प्रमाणित किया हो, पार्टी के जन्म के साथ वो जुड़ी रही हूं, और विजया राजे सिंधिया जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी बनाने में बड़ा योगदान दिया था, वो उमा भारती के पैर छूती थी क्योंकि उनकी इमेज साध्वी की थी। अब बात ये होती है कि वो तो अपने मिजाज की गुलाम है, उनका जो नेचर है वो कुछ इस तरह का आज से तो नेचर बना नहीं है, ये तो 1980 से उनका नेचर हम देखते आ रहे हैं। तो अगर 1980 से पार्टी उनको, जब पार्टी सितारा बन रही है, जब 10 साल की दिग्विजय सिंह की हुकूमत को वो उखाड़ फेंक रही हैं और अकेले उनके दम पर जो विक्ट्री भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की, तो आप उमा भारती की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं आशुतोष? उमा भारती इतनी छोटी नेता नहीं है। ये अलग बात है कि आप कई वर्षों से पार्टी में उनको अपमानित किया जा रहा है, उनको हाशिए पर लाने की कोशिश हो रही है, और ताजा कोशिश तो है ही उनके सगे भतीजे को, जिसको उन्होंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उसको मंत्री बनाया गया तो उनसे पूछा भी नहीं। तो ये बहुत सारे कारण ऐसे हैं। अच्छा, शिवराज सिंह चौहान की जो अभी बात हो रही थी, शिवराज सिंह चौहान, डर ये है कि अगर उनका किसी पोस्टर में नाम नहीं, यात्राओं में नहीं बुलाया गया, कि अगर ओबीसी के नाम पर भी अगर मान लिया जाए, तो शिवराज को डर है कि अब 5वीं बार तो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं। तो और कोई दूसरा नेता व्यापक जनाधार वाला पार्टी के पास है नहीं, तो कहीं उमा भारती उनकी जगह तो नहीं लेंगी। ये आशंका शिवराज को सताई जा रही है, और इसलिए क्योंकि शिवराज ने कोई भी अपना एक समर्थक बड़ा नेता अभी तक नहीं बनाया है। जो उनके साथ थे उनको उन्होंने बाहर कर दिया, एक तरह से खपा बना लिया। आप प्रभात झा को देख लीजिए, नरोत्तम मिश्रा को देख लीजिए, आप वीडी शर्मा को देख लीजिए, आप नरेंद्र सिंह तोमर को देख लीजिए, आप प्रभात झा को देख लीजिए, आप कैलाश विजयवर्गीय को देख लीजिए, सब नाराज हैं। तो ऐसा नेता तो उमा भारती से डरेगा ना जी। तो आपको लगता है अगर उमा भारती नाराज रहती है तो क्या इसका भारी नुकसान बीजेपी को होगा? या और इस बात को तो कम से कम नरेंद्र मोदी और अमित शाह तो अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे कि अगर लोकसभा के चुनाव के ठीक पहले अगर मध्य प्रदेश के अंदर अगर बीजेपी की हार होती है, जैसा कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं, तो इसका असर तो लोकसभा के चुनाव में भी पड़ सकता है। तो शिवराज सिंह चौहान की अपनी अलग बायसेस हो सकती है उनको लेके, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी तो कम से कम अपना वीटो दे सकते हैं कि नहीं भाई ये नहीं चलेगा, ऐसा होना चाहिए। वहां भी दिक्कत नजर आ रही है। देखिए बात ये है आशुतोष जी कि
अभी अमित शाह और नरेंद्र मोदी को मध्य प्रदेश की सियासत समझ में नहीं आई है। मैं बार बार ये कहता हूं और दोहरा रहा हूं आज फिर कि मध्य प्रदेश दरअसल 5 प्रदेशों का एक महाप्रदेश है और पांचों हिस्सों की अपनी कल्चर है, अपनी रीति रिवाज है, अपने संस्कार हैं, अपनी पॉलिटिक्स है और ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी समझना नहीं चाहते हैं। एक बयान काफी होगा। रघुनंदन शर्मा का जिक्र अभी किया गया। रघुनंदन शर्मा वो हैं जिन्होंने आज तक पार्टी नहीं छोड़ी और बीते दिनों उन्होंने ये बयान दिया कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्रौपदी हो गई है। उसके 5 प्रभारी हैं, एक प्रभारी नहीं है मध्य प्रदेश में, आमतौर पर एक ही प्रभारी होता है पार्टी में। 5 प्रभारी हैं और 5 प्रभारियों के बीच में ये मध्य प्रदेश की बीजेपी कुछ कर नहीं पा रही है। उन्होंने ये बात कही और उसके बाद ऊपर से अमित शाह ने अपने 2 प्रभारी और भेज दिए, भूपेंद्र जो मंत्री हैं और अश्विनी, तो 7 प्रभारी हो गए। अब 7 पतियों के बीच में ये जो भारतीय जनता पार्टी है वो क्या करेगी? 8वें हैं शिवराज सिंह खुद, 9वें हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, 10वें हैं नरेंद्र सिंह तोमर, 11वें हैं वीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, 12वें हैं नरोत्तम मिश्रा। तो कितने कोणों पर भारतीय जनता पार्टी उलझी हुई है आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते। ये बहुत मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो पहली मुश्किल थी उमा भारती, तो ये चलिए एक कारण है और ये उमा भारती की अकेले की पीड़ा नहीं है, ये उन सब की पीड़ा है जो भारतीय जनता पार्टी के जन्म से जुड़े हुए हैं। जी, सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।